अली राशिद साहब, हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से बिजली के मामले पर रिलीफ दिया गया है तो सूबों में चपकलिश भी सामने आ रही है। वज़ीर इत्तलात है पंजाब की आज़मा बुखारी की तरफ से कहा गया जो मरियम नवाज है वो दोनों सूबों के असाब पर बुरी तरह से सवार हो चुकी हैं। वो कह रही हैं कि सिंध हुकूमत की तरफ से सिर्फ ऐलानात किए जाते रहते हैं, दावे किए जाते रहते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी सिर्फ ज़ीरो है। और ये भी कह रही हैं कि वो तो अपना कचरा भी साफ नहीं कर पाते, फिर अगर हम रिलीफ दे भी देते हैं तो उस पर शोर मचा दिया जाता है। देखें, अब आज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उनका काम है ये बातें करना, तो वो आके बात ही कर रही हैं। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ हमने इस चीज़ को खुशाइन कहा था, हमने तो उस पर कमेंट भी नहीं किया था कि जो उन्होंने बिजली पे रिलीफ दिया, बिजली पे उन्होंने पंजाब में रिलीफ दिया, मगर बराबर में उनके नवाज़ शरीफ साहब बैठे हुए थे। और नवाज़ शरीफ साहब का जो स्टैचर है हमारे हिसाब से वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके भाई उनके भाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, हुकूमत PMLN की है, उसके वो सुप्रीम लीडर या उसके सरबराह हैं। तो हम जब उनको सिर्फ पंजाब सेंट्रिक कोई बात या अनाउंसमेंट करते हुए देखा हमने, तो उस पर एक जनरल गुफ्तगू हुई कि क्या वो PMLN फेडरल में हुकूमत में नहीं है, क्या सारे सूबों अगर रिलीफ देना ही था तो बाकी सूबों को भी ऑन बोर्ड लेके वहाँ कोई फेडरल पैकेज या ऐसी कोई चीज़ अनाउंस की जाती। और साथ साथ तनकीद नहीं कहूँगा मगर एक हेल्दी चीज़ बात की कि इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें निकालना चाहिए। 2 महीने से क्या होगा, 2 महीने आप कुछ यूनिट्स कम कर डिस्काउंट दे देंगे या कम बिजली कर देंगे 2 महीने के लिए। सो वी वांटेड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, नॉट आई वॉश, नॉट कि बस लोगों को बस पॉलिटिकल बयानात। और उस आप पता नहीं उस पर क्यों इतना वो नाराज़ हो गए कि ये हमारी कारकर्दगी पे आ गई। आपको बताता चलूँ कि अभी रिसेंट कल परसों की बात है कि हमने साइबर नाइफ और दीगर मेडिकल फैसिलिटीज़ का कराची शहर में इनॉग्रेशन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है, चीफ मिनिस्टर सिंध के हमरा, जिसमें मुफ्त कैंसर साइबर नाइफ, मुफ्त हाईटेक कैंसर का इलाज जो किसी और सूबे में नहीं है, ठीक है सिंध में होता है। और पूरे पाकिस्तान की आवाम आके इससे बेनिफिट करती है। और अब जबकि पंजाब में एक CT स्कैन भी आप करवाने जाएं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, और यहाँ तो कैंसर का इलाज हम मुफ्त करके दे रहे हैं। तो मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी हमें फैलानी चाहिए। हमने अगर बात कर दी कि सिंध की या बाकी सूबों की तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो भी आप पाकिस्तान का ही हिस्सा है ना, उसमें नाराजगी की क्या बात है। और हमने भी बात खुद स्टार्ट नहीं की थी, गवर्नर सिंध जी ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये पेशकश की जा रही है कि जो मेडिकल इस्लाहात हैं वो आप हमसे ले लें। और जैसे कि अली राशिद साहब ये फरमा रहे हैं कि 2 माह का आपका विजन है, 2 माह के बाद फिर आपकी क्या प्लानिंग होगी रिलीफ के लिए। और एक लीडर का तो फिर विजन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जैसे कि शर्जील मेमन भी ये कल कह चुके हैं कि 2 माह के बाद फिर अवाम के लिए क्या प्लानिंग होगी। थोड़ी सी बड़ी प्लानिंग रखें आप लोग। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप तर्जुमान सिंध हुकूमत और तर्जुमान पंजाब हुकूमत से बात करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं तर्जुमान नहीं हूँ किसी भी हुकूमत का, तो इस मामले में मेरी आप एक रहनुमा तो है ना किसी जमात के, आपका कोई स्टांस पे तो होगा। तो दो एक बात बता दी कि मैं टेक्निकल आदमी भी नहीं हूँ, ना मैं तर्जुमान हूँ, नॉर आई हैव एनी आइडिया और आई हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑन दिस रिगार्ड। ठीक है, चलिए सर, आपका ताल्लुक तो कराची से है ना, आप फिर ये बता दें कि इस वक्त कराची की गवर्नमेंट की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो हुकूमत की जा रही है, कराची के हालात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हालात ओवरनाइट ये रिमोट कंट्रोल नहीं होता है कोई चीज़ के, ओवरनाइट किसी चीज़ को बेहतर नहीं है, बेहतर होना चाहिए। हमेशा बेहतरी के लिए गुंजाइश होती है और बेहतर होना चाहिए। मगर कोई सिर्फ TRP के लिए या ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए या अपने वीडियो को बहुत हिट करने के लिए कोई ऐसी बातें, हम सियासतदानों को बहुत मोहतात रहना चाहिए। साथ ही साथ जो मीडिया हाउसेज है, मीडिया पर्सन्स हैं, उनको भी देखिए, माशरे की जो फैब्रिक है ना वो बहुत ही एक हसास चीज़ होती है, उसको बनाए रखना हमारा फ़र्ज होता है। मगर हम अपने कई वक्तों में अपने इक़दाम की वजह से बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुँचा देते हैं।